उच्चारण करेंगे। पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अपनी चल रही है और वेदा नाम नित्यत्वम विचार है। वेद जो है वो नित्य हैं, ये अपना विचार चल रहा है। कल हमने देखा था एक सूत्र स्वामी दयानंद ने दिया, पीछे कुछ शंकाएं की थी। स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य वेदों को रच सकता है, ऐसी शंका की। स्वामी दयानंद ने उसका समाधान दिया कि बिना पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी विद्वान नहीं हो सकता, उसका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। फिर नित्य क्या चीज है, इस विषय में वैशेषिक का एक सूत्र दिया, सद अकारणवत नित्यम अस्य अयम अर्थः। इसका ये अर्थ है। आपके पास पुस्तक नहीं? कौन कौन नहीं लाते पुस्तक? तो अब भी नहीं लाते ये तीन। आपके पास है या नहीं है? कृष्ण जी नहीं है, ले लेना। आपके पास नहीं है तो ले लेना। आपके पास है पुस्तक लेके आया कीजिए। तो अस्य अयम अर्थः, इसका ये अर्थ है कर यत् कार्यम कारणात् उत्पद्य विद्यमानम भवति। जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है अथवा विद्यमान होता है, तद अनित्यम उच्यते, उसको अनित्य कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु का कारण है और कारण से वो कार्य रूप में आई है तो निश्चित रूप से अनित्य वस्तु है, अर्थात उसका विनाश भी होगा, वो नित्य नहीं है, वो वैसी ही स्थिति में नहीं बनी रहेगी। तस्य प्राग उत्पत्तेः अभावात्, क्यों? क्योंकि उससे पहले वो वस्तु थी नहीं, उसकी उत्पत्ति का अभाव था। और बाद में जो दिख रही है, बनी है, तो उसका अभाव माने वो बिगड़ेगी भी, नष्ट भी होगी। यत्तु कस्यापि कार्यम नैव भवति, जिसका कस्यापि कार्यम कोई कार्य नहीं होता, किंतु सदा एव कारण रूपम एव तिष्ठति, जो सदा कारण रूप में ही रहता है, तत् नित्यम कथ्यते, उसको नित्य कहते हैं। नित्य की परिभाषा और अनित्य की दोनों की परिभाषा स्वामी जी ने इस सूत्र से कर दी। अनित्य वो है जिसका कारण होता है, कार्य रूप में जो परिणत हो जाता है वो वस्तु अनित्य, और जिसका कोई कार्य नहीं होता, सदैव कारण ही बना रहता है, वो सदा नित्य रहेगी। जैसे ये संसार हमें दिख रहा है, ये सदा नहीं रहेगा, बिगड़ेगा, ये कार्य रूप है। ये कार्य रूप है तो इसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण होने से ये अनित्य है। हम मूल में जाएंगे, प्रकृति के जो सत्व रज तम रूप प्रकृति है, उस प्रकृति का कोई कारण नहीं है, वो सदा उसका मतलब कार्य रूप में, इस रूप में तो परिणत हो जाती है, लेकिन वो स्वयं जो है वो सदा कारण ही रहती है, कभी कार्य नहीं बनती। तो एक परिभाषा यहाँ स्वामी जी ने दी, वो जो वस्तु सत्व रज तम जो है वो सदैव एक जैसा रहता है, उसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण न हो वो नित्य है। तो मूल प्रकृति नित्य, ईश्वर का कोई कारण नहीं है, इसलिए ईश्वर
नित्य। जीवात्मा का भी कोई कारण नहीं है, इसको किसी ने नहीं बनाया, किसी से नहीं बना, इसलिए ये भी नित्य। तो नित्य और अनित्य की परिभाषा इस सूत्र के माध्यम से स्वामी जी ने की। आगे करें, यत यत संयोग जन्यम तत् कर्तर अपेक्षम भवति। एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं कि जो जो वस्तु संयोग से बनी है वो कर्ता की अपेक्षा रखती है। अर्थात ये पुस्तक बनी है तो इस पुस्तक को बनाने वाला कोई न कोई होना चाहिए, तभी ये बन सकती है, अन्यथा नहीं बनेगी। ये यशशाला घर बनाते हैं, वो जो राजगीर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो ईंट पे ईंट रखते, उनको बनाने वाला ही इस घर को कोई न कोई बनाने वाला है। अर्थात जो संयोग जन्य है, जो भी मिलकर के पदार्थ बना है, उसका कोई न कोई कर्ता होता है। कर्ता की अपेक्षा वहां अवश्य होती है। कर्ता भी संयोग जन्य चेत, यदि कर्ता भी संयोग जन्य हो तर्हि तस्यापि अन्यो अन्यः कर्ता अस्ति इति आगच्छेत। यदि कर्ता भी संयोग जन्य हो, जैसे ये जगत दिख रहा है संयोग जन्य है और इसको बनाने वाला कोई है, इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कर्ता भी संयोग जन्य होवे तो तस्यापि अन्यो अन्य, उसका भी कोई अन्य कर्ता, उसका अन्य कोई बनाने वाला होना चाहिए, ऐसा आ पड़ेगा। माने कर्ता को कहना ये चाह रहे हैं कि जो कर्ता होता है उसका बनाने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे देखते जाएंगे भी उसका 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 अनवस्था दोष यहाँ स्वामी जी भी देंगे। कहते हैं भी उससे पहले सृष्टि, उससे पहले कहां तक सोचोगे आप? ईश्वर का ईश्वर, ईश्वर का ईश्वर, ईश्वर का ईश्वर पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी ही कुछ बात है। एवं पुनः पुनः प्रसंगात अनवस्थापत्ति ही, ऐसे हम बार बार सोचेंगे कि कर्ता का कर्ता, कर्ता का कर्ता, कर्ता का कर्ता, कहां तक जाएंगे? वो अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कर्ता का कर्ता नहीं हुआ करता। जी, तत् यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम नैव तस्य प्रकृति परमाणु आदीनाम संयोग करणे सामर्थ्यम भवितुम अर्हति। एक और बात कह रहे हैं कि यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम, जो संयोग से बना है, संयोग से पैदा हुआ है कोई भी वस्तु, ये शरीर संयोग से बनी हुई है, ये शरीर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यदि इसके अंदर जीवात्मा न हो तो ये संयोग से बना हुआ है, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। डर के भाग जाते हैं ना, मरा हुआ शरीर पड़ा है और वो डर के भागते हैं, भूत है ये, होता है ना। स्मशान में इस शरीर को जला देते हैं, फूंक देते हैं, लेकिन स्मशान में जाते बड़ा डर लगता है। संस्कार ऐसे घुसेड़ देते हैं कि वहां भूत रहते हैं। भूत एक तो होते ही नहीं, और वहां जाने से एक भय, हमने एक काल्पनिक ऐसी रचना कर ली कि कुछ न कुछ होता है और वो सताएगा, तंग करेगा। लेकिन ये संयोगजन्य शरीर है, इससे जीवात्मा निकल गया तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। भय जरूर लगता है, विचित्र सा दिखता है, लेकिन वो भय हमने पैदा कर रखा है, ये कुछ नहीं करता। डॉक्टर लोग इस शरीर को लेकर के खूब चीरफाड़ करते हैं। मरा हुआ शरीर उनको मिल जाए वो तो बड़ा खुश होते हैं और लेकर के एक एक अंग का परीक्षण करते हैं, देखते हैं, अपनी विद्या बढ़ाते हैं। स्वामी जी को भी जैसे शरीर मिला, नदी में बह रहा था, फाड़ करके देख लिया। तो करें कि जो संयोग जन्य वस्तु है, संयोग से जो पैदा हुई है, नैव तस्य प्रकृति परमाणु आदि नाम संयोग करणे सामर्थ्यम भवितुम अर्हति। वो संयोग जन्य पदार्थ, प्रकृति, परमाणु, दो चीजें स्वामी जी दे रहे हैं, यहाँ आगे भी देंगे। तो सबसे छोटी से छोटी इकाई हमारी प्रकृति है, ये सांख्य की दृष्टि में है। और परमाणु जो है इस प्रकृति से तो बहुत ज्यादा बड़ा है परमाणु। तो परमाणु जो है स्वामी दयानंद यहाँ वैशेषिक की दृष्टि से लिख रहे हैं, दोनों प्रकृति परमाणु। तो सांख्य की दृष्टि से प्रकृति और वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु। करें प्रकृति परमाणु आदि नाम संयोग करने, उनके संयोग करने में इनका सामर्थ्य नहीं होता। तस्मात् तेषाम
सूक्ष्मत्वात्, क्यों? इसलिए उनसे जो सूक्ष्म है वही इनका संयोग विभाग कर सकता है। यद यस्मात् सूक्ष्मम तत् तस्य आत्मा भवति। करे हैं यद यस्मात्, जो जिससे सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, वह उसका आत्मा होता है। स्थूले सूक्ष्म से प्रवेश अर्हत्वात्, क्यों? क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश हो जाता है। जैसे जीव ये शरीर स्थूल है और आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसके अंदर प्रवेश किए है, तो इस शरीर का आत्मा हम हैं। दूसरा देखें तो प्राण भी इस शरीर का आत्मा ही कहेंगे, क्योंकि वो इनसे सूक्ष्म, जो भी जिससे पदार्थ सूक्ष्म होता है, सामान्य दृष्टि से एक बात हो गई कि वो उसका आत्मा होता है। कुछ दृष्टांत स्वामी जी दे रहे हैं। अयो अग्निवत, अयह कहते हैं लोहे को, और अग्नि तो जानते ही हैं, लोहे और अग्नि के समान। कैसे? यथा सूक्ष्मत्वात् अग्नि कठिनम स्थूलम अयह प्रविश्य तस्य अवयवानां पृथक भावम करोति। करें जैसे सूक्ष्मत्वात् अग्नि, अग्नि सूक्ष्म होने से कठिनम स्थूलम अयह, जो स्थूल और जो बहुत कड़ा लोहा है, एक लोहे का गोला आप देखें, जैसे ये खिलाड़ी फेंकते हैं ना, एक गोला 4-5 किलो का गोला होता है और वो ऐसे करके फेंकते हैं, ओलंपिक आदि में जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल होते हैं। तो वो लोहे का गोला आपने देखा हो कभी, तो बड़ा कठोर होता है, इतना सा होगा लेकिन भारी बहुत होता है। तो ऐसा कोई लोहा स्थूल है और कठिन है, उसको यदि हम आग में डाल देवे तो करें उसको अग्नि सूक्ष्म होने से उसमें प्रवेश कर जाएगी, और तस्य अवयवानां पृथक भावम करोति, उस लोहे के अवयवों को अलग अलग कर देती है। ये मोटे मोटे सरिये ऐसे थोड़ा ही बन जाते हैं। आदमी की खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी ने बड़ा बवाल मचा रखा है संसार में। इस खोपड़ी ने लोहे को उड़ा दिया आकाश में, खोपड़ी ने रीछ को नचाया, बंदर को नचाया, सांप को नचाया, पता नहीं क्या क्या पकड़ पकड़ करके मनुष्य की खोपड़ी ने किया। ऊंट ने परमात्मा से गुहार लगाई कि परमेश्वर, ये जंतु बड़ा विचित्र है कि जिसको देखता उसी को फंसाता है और नचाता है। ऊंट ने कहा कि महाराज मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मनुष्य रूपी जंतु मुझे न नचा सके। भगवान ने कहा भी देखी जाएगी, तथास्तु। ब्रह्मा तो बड़े विचित्र हैं, पता नहीं क्या वर दे दे। अब तथास्तु कहा तो ऊंट को बनाया और ऊंट पटांग बना दिया। ऊंट पटांग बना ना, ऊपर कमर कुछ और है, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है, पता नहीं कैसा जानवर बनाया, और खा रहा है जंगल में पत्तियां। अब मनुष्य रूपी जंतु ने देखा, उसको पकड़ा, अरे बोले ये भी घूम रहा है, और ऐसी उसकी सीट बनाई, देखी है ना, वो बीच का कूब तो बीच में डल गया और बढ़िया बैठने लायक बना लिया, और एक नहीं दो बैठे। जब ऊंट उठता है ना तो हॉर्न बजाता है, देखना आवाज करके उठेगा। वो गधा भगवान मैंने तो कहा था एक भी न बैठे, तो दो दो बैठ गए। ये मनुष्य की खोपड़ी, तो ये खोपड़ी क्या क्या करती है, बहुत कुछ कर दिया। ये सरिया जो बनते हैं आप देखते हैं यहाँ आ रहे हैं, ऐसे नहीं बन जाते। कह रहे हैं कि जो अग्नि है उस लोहे के कठिन जो मोटा लोहा उसके अंदर प्रवेश करके उसके अवयवों को पृथक पृथक कर देती है, अर्थात एक इतने टेम्परेचर पर इसको इतना गर्म कर देते हैं कि लोहा भी पानी की तरह बह करके चलने लगता है। अब देखना लोहे की फैक्ट्रियां जो द्रव्य बनते हैं, सामान बनते हैं, तो उसमें बह करके चलता है, तो ये जो सरिये इत्यादि और भी कुछ बनते होंगे, तो सांचे होते हैं, सांचे में वो पानी जैसा लोहा डाल देते हैं, ठंडा होने के बाद ये बन जाता है। यदि वो अग्नि इसके अंदर प्रवेश न कर पाती तो इसके अवयवों को अलग अलग नहीं कर पाती, वो पानी की तरह नहीं बह पाता।
तो कह रहे हैं कि जैसे अग्नि सूक्ष्म होने से लोहे के अंदर प्रवेश करके उसके अवयवों को पृथक कर देती है। और दूसरा उदाहरण दिया, यथा जलमपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात् तत्कणान् प्रविश्य संयुक्तम एकम पिंडम करोति छिन्नति च। करें जैसे पानी भी सूक्ष्म है। एक आप ढेला ले लीजिए, बचपन में मिट्टी के लड्डू बड़े बनाए आप लोगों ने कभी? घरौंदे भी बनाते थे ना, वो पैर दे करके जब कुछ गीला गीला रेत होता तो उसको थेप करके एक घर सा बन जाता, तो मिट्टी के लड्डू भी बनाते थे। और कई चिकनी मिट्टी ऐसी होती है कि उसका बना करके सुखा दे में तो इतना करड़ा हो जाता है, वो उसको उठा करके मार दे सिर फट जाए, इतना कठोर हो जाता है जी। काली मिट्टी बजरी में आती है। और कई जो बंदर तंग करते हैं जिन लोगों को, वो गुलेल भी बना लेते हैं, और वो गुलेल के लिए ऐसी कुछ गोलियां बनाते हैं मिट्टी की, तो वो कितना कठिन हो जाता है। तो कह रहे हैं यथा जलम अपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात्, जल जो है उस पृथ्वी से सूक्ष्म है। वो जो हमने वो ढेला लिया, वो लड्डू बना दिया, बड़ा कठोर है, लेकिन जल उससे बहुत सूक्ष्म है। तत्कणान प्रविश्य, उसके कणों में के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहां प्रवचन में या मैंने कहा पढ़ा था, सुना था, शायद मैंने पढ़ा होगा, कोई वैज्ञानिक बच्चों को शिक्षा दे रहा था। और शिक्षा जैसे मैंने पीछे भी किसी संत की बात रखी, वो अलग थी है जी। हाँ, वो परोपकारी पत्रिका में ही पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक याद दिलाया। वो वैज्ञानिक बच्चों को शिक्षा दे रहा है। एक जार है, जार में गेंद भर दी और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ ये भर गया या नहीं, कैसा है? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल फुल भर गया। अब उसमें कुछ कंकड़ लिए, कंकड़ डाल दिए, तो डाले तो फिर कहा कि अब भर गया। अब बोले जी अब तो बिल्कुल ही भर गया। अब उसने कुछ रेत लिया, बारीक रेत, वो रेत डाल दिया और वो हिला करके फिर पूछा बच्चे अब घबरा रहे हैं, सोचे कब से भर गया कह रहे हैं और ये भर ही नहीं रहा। अब वो रेत भी वो फंस गया कहीं न कहीं, जो छिद्र थे। अब कहा बच्चों से पूछा कि अब बोले जी अब तो बिल्कुल ही भर गया, ठसा ठस, स्वामी जी बोलते हैं ना, ठसा ठस, वो बिल्कुल ठसा ठस भर गया। फिर उस वैज्ञानिक ने लिया और पानी लेकर के डाला, वो पानी भी समा गया। फिर बच्चों को वो अलग शिक्षा थी। तो मैं तो केवल इतना ही ले रहा कि वो जो जल है वो जहां भी जगह देखता है, अर्थात वो मिट्टी के कणों से सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रविश्य संयुक्तम एकम पिंडम करोति। जब हम मिट्टी का कोई वो ढेला बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो पानी में डालने के बाद वो जुड़ जाता है। यदि आप वैसी मिट्टी लेंगे और बिना पानी के जोड़ना चाहें, नहीं जुड़ेगा, भुरभुरा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस पानी से हम जोड़ सकते हैं। और कह रहे हैं छिन्नति च, और वो कितना कठिन हो गया है। मैं कह रहा कि वो इतना कड़ा हो जाता है, हमारे तो सिर फोड़ देवे। उसके ऊपर भी यदि आप पानी डालना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, छिन्नति उसको तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तथा परमेश्वर संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूतो विभु अस्ति, अतः नियमेन रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति न चान्य था। करें इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो संयोग वियोगाभ्याम, संयोग और वियोग से रहित है, अलग है। जैसे वो मिट्टी हमने संयोग कर दी पानी के द्वारा और पानी के द्वारा ही वो अलग कर दी, ऐसे ही वो मिट्टी संयोग विभाग में आ रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, ऐसे मिट्टी की तरह वो अलग है मिट्टी से। तो करें तथा परमेश्वर संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूत है, वो अलग रहते हुए विभु अस्ति, वो विभु है। विभु माने व्यापक है। जैसे पानी उसके अंदर घुस गया तो उसको तोड़ दिया और घुस गया तो जोड़ दिया।
तो ऐसे ही परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, विभु अस्ति, अतः नियमेन, इस नियम से रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति, वो इस संसार की रचना कर देता है और छिन्न भिन्न कर देता, तोड़ देता है। कहते हैं ना भाई, अभिमान मत करना, बड़े बड़ों के सिर झुकाए परमेश्वर ने। सोचते हैं हमने बड़ा मकान बना लिया, बड़ा वो कोठी बनाई, बड़ा अभिमान है, हमारे जैसा कोई आदमी ही नहीं, और ऐसा उलट देता है परमात्मा, ऐसा भूकंप आता है जमीन से लग जाता है, विनाश कर सकता है। अलग परिस्थितियां होती हैं वे वैसे, लेकिन परमात्मा रचना करता है और विनाश करने में समर्थ है, न चान्य था, और कोई तरीका नहीं है। यदि वो सूक्ष्म न हो और संयोग विभाग करने में उसका सामर्थ्य न हो तो नहीं बना सकता। यथा संयोग विभाग गतत्वात् न अस्मदादीनाम प्रकृति परमाणु आदीनाम संयोग वियोग करणे सामर्थ्यम अस्ति। करें जैसे संयोग वियोग अंतर्गतत्वात्, संयोग और वियोग के अंतर्गत हैं हम जितने जीवात्मा हैं, ये प्रकृति संयोग विभाग युक्त है, ये शरीर संयोग विभाग से युक्त है, तो इसके अंतर्गत ही हम आते हैं। तो प्रकृति परमाणु आदि नाम अस्मद आदि नाम, हमारा जो है, हम प्रकृति और परमाणु जो हैं उनका संयोग और वियोग करने में हम समर्थ नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम इस प्रकृति परमाणुओं को लेकर के इनको जोड़ देवे और अलग कर देवे, हमारा सामर्थ्य ऐसा नहीं है। तथा ईश्वरे अपि भवेत, वैसे ही ईश्वर में हुए, अर्थात पिछली पंक्ति से जुड़ेगा। मेरे समझ में नहीं आया था, बहन जी से मैंने पूछा तो इन्होंने पिछली पंक्ति से जोड़ करके बताया, लेकिन अभी भी जैसे मैं वहां पढ़ता था खानपुर, तो कोई बात आती तो जब समझ में आ जाती तो चेहरे की आकृति ही बदल जाती है। तो गुरुजी कहते अब प्रकाश हुआ है, प्रकाश हो गया, तो अभी प्रकाश नहीं हुआ है, बाद में देखेंगे। तो वैसे ही ईश्वर में भी वो जैसा प्रकाश होगा वैसा मैं यह प्रकाश करके दिखा दूंगा, अभी मैं स्पष्ट नहीं है। पूरा कर देते हैं आज इसको। अन्यच्च यतः संयोग विभाग आरंभो भवति, यतः जैसे जिससे संयोग विभाग का आरंभ होता है, स तस्मात् पृथक भूतो अस्ति, वो उससे अलग रहता है। हम पुस्तक बना रहे, इसको जोड़ दिया तो हम बनाने वाले इस पुस्तक से अलग रहेंगे, न कि इसी में घुस जाएंगे, मिले रहेंगे। वो अलग, बनाने वाला अलग होगा, बनने वाला अलग। तस्य संयोग विभाग आरंभस्य आदि कारणत्वात्, क्यों? तस्य संयोग विभाग आरंभ, जो संयोग विभाग हुआ है उसका वो आदि कारण होने से, आदि कारणस्य अभावात् संयोग विभाग आरंभस्य अनुपपत्तिश्च, यदि आदि कारण नहीं होगा तो आदि कारण के अभाव से संयोग विभाग का भी अभाव होगा। यदि आदि कारण नहीं है तो उसका संयोग विभाग करने वाला भी नहीं होगा। कुम्हार नहीं है, वो कुम्हार ही मटके को बनाता है, उसका संयोग विभाग करता है, मिट्टी को लेकर के इकट्ठा करके और चाक पे एक आकार दे देता है। वो यदि कुम्हार नहीं है तो कौन आकार दे देगा? और हम लेने वाले और पीने वाले और तोड़ने वाले न हो तो कौन तोड़ देगा? ऐसे ही मटके रखे रहते आज भी, जैसे हजारों वर्ष पुरानी यदि कोई मटका दब गया यूं का यूं तो यूं का यूं मिल जाता है, कहीं कहीं ठीकरे मिलते हैं। तो तोड़ने वाला भी चाहिए और बनाने वाला भी चाहिए। एवं भूतस्य सदा निर्विकार स्वरूपस्य अजस्य अनादेः नित्यस्य सत्य सामर्थ्यस्य ईश्वरस्य सकाशाद वेदानां प्रादुर्भावात्, ईश्वर के बहुत सारे विशेषण दिए। करे एवं भूतस्य, इस प्रकार के सदा निर्विकार स्वरूपस्य, जिसका स्वरूप कैसा है? सदैव निर्विकार है, जिसके अंदर कोई विकार ही नहीं है। अनादेः, जो अनादि है जी, अजस्य, अज छोड़ गया, अजस्य
जो अज है अर्थात कभी पैदा नहीं होता, अनादेह अनादि है, सदा से बना हुआ है, नित्य जो कभी नष्ट नहीं होता, सदैव नित्य रहता है, सत्य सामर्थ्य सत्य जिसका सामर्थ्य जो है वो कभी झूठा नहीं होता, सामर्थ्य उसका सदैव सत्य रहता है, ऐसा जो ईश्वर है उसके सकाशाद से, उसकी निकटता से वेदा नाम उसी अर्थात उस परमेश्वर से वेदा नाम प्रादुर्भावात, वेदों का प्रादुर्भाव होने से, अर्थात ऐसा जो पवित्र ईश्वर है जिसका सामर्थ्य सत्य है इत्यादि, उस परमेश्वर से वेदों का प्रादुर्भाव होने से तस्य ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात्, और वो परमेश्वर के अंदर इन वेदों का ज्ञान जो है सदैव वर्तमान होने से सत्य अर्थवत्वम नित्यत्वम च एतेषाम अस्ति इति सिद्धम करें। इसलिए वेदों का सत्य अर्थवत्व है और नित्यत्व है। वेदों की जो विद्या है वो सत्य है और वेद नित्य हैं। च एतेषाम अस्ति इति सिद्धम, इससे ये सारा सिद्ध हुआ। ये इति वेदानाम नित्यत्व विचारः, ये प्रकरण पूरा हुआ। वेद नित्य हैं, स्वामी जी ने इसका विचार किया। कल दूसरा प्रकरण लेंगे और ये प्रकरण जो है आपको भी रुचेगा और मुझे भी रुचेगा, क्योंकि सरल होता है, समझते हैं, दोनों को आनंद आता है। इतना ही, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।